जय श्री हरि विष्णु। आज मैं बात कर रही हूँ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन योगिनी एकादशी बहुत ज्यादा पुण्यदायी और पापों को नाश करने वाली एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने अनेक प्रकार के पाप कर बैठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने अनेक प्रकार के पाप कर बैठता है। कभी क्रोध में, कभी लोभ में, तो कभी अज्ञानवश हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका हमें बाद में पश्चाताप होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपनी भूलों का प्रायश्चित करे और योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करे तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि पद्म पुराण में इस एकादशी का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। इस दिन केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी स्वयं को पवित्र रखना आवश्यक माना गया है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातः काल स्नान करके पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि योगिनी एकादशी का पालन वास्तव में 10वीं तिथि से ही हो जाता है। 10वीं के दिन सात्विक भोजन करें, रात्रि में हल्का भोजन करें, गुस्सा, झूठ और किसी का अपमान करने से बचें। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, जल पिलाएं, फल या वस्त्र अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। योगिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व है। जो भी भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का भजन और नाम जप जागरण करते हुए करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का मार्ग खुल जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का पालन करता है उसे संसारिक सुखों के साथ साथ भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन जितना अधिक समय भगवान का स्मरण, भजन और पूजा की जाए उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। इस दिन तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है और शास्त्रों में तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रद्धा से अर्पित किया गया एक छोटा सा तुलसी का दल भगवान को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत केवल श्रद्धा से ही नहीं बल्कि सही तिथि पर किया जाना चाहिए। यदि तिथि का ध्यान न रखा जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यदि किसी कारणवश पहले कभी तिथि की जानकारी न होने से भूल हुई हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री विष्णु श्रद्धा और सच्चा मन देखते हैं। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की कथा की। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन समय में कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके राज्य में हेममालिनी नाम का एक यक्ष पुष्प लाने का कार्य करता था। प्रतिदिन वह मानसरोवर से सुंदर पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करता था। एक दिन हेममालिनी अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि वह समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। पूजा का समय निकल गया। जब कुबेर को इसका कारण ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसे भगवान शिव की सेवा में लापरवाही माना और क्रोधित होकर हेममालिनी को श्राप दे दिया कि वह स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर कुष्ठ रोग से पीड़ित जीवन व्यतीत करेगा। श्राप के प्रभाव से हेममालिनी का शरीर रोगग्रस्त हो गया। वह जंगलों में भटकता रहा और अपने कर्मों का पश्चाताप करने लगा। एक दिन उसे महर्षि मार्कंडेय के दर्शन हुए। ऋषि ने उसकी पीड़ा का कारण पूछा। हेममालिनी ने विनम्रता से अपनी पूरी कथा सुनाई और क्षमा का मार्ग पूछा। महर्षि मार्कंडेय ने उसे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करने का उपदेश दिया। हेममालिनी ने पूर्ण विश्वास और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसे अपने पापों से मुक्ति मिली और वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके स्वर्ग लौट गया। इसी कारण योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली और जीवन को शुभ फल देने वाली एकादशी मानी जाती है। अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजन करें, दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, दिन भर यथासंभव भगवान का स्मरण, भजन और पाठ करें। स्वास्थ्य अनुमति दे तो उपवास रखें, अन्यथा फलाहार या सात्विक भोजन के साथ भी श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का नशा, तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ और दूसरों की निंदा से बचें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भगवान का स्मरण करके व्रत का पालन करें
और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। अंत में यही याद रखें कि किसी भी व्रत का सबसे बड़ा आधार केवल उपवास नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, सदाचार और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है। यदि इन भावों के साथ योगिनी एकादशी का पालन किया जाए तो वह आध्यात्मिक उन्नति और मन की शांति का माध्यम बन सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मैं हूँ दीप श्री मिश्रा, सनातन ज्ञान के साथ।